हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त साद फारूक ज़ियाई बर्ड्स एक्जॉटिका अवेयरनेस से। और आज मैं आप लोगों को ये सारी गेम बहुत थोड़ी देर में समझा दूंगा कि पाकिस्तान एक टाइम पर तो इम्पोर्टर्स के लिए हॉट मार्केट था और अब एक्सपोर्टर्स के लिए हॉट मार्केट क्यों बन गया है। मगर मेरी ये बात सुनने से पहले आप अपनी ज़रा स्क्रीन पर देखिए, आपको एक ऐड नज़र आएगा। इस ऐड को देख रहे हैं आप। ये ऐड को देखते साथ ही मैं कॉन्शियस हुआ और मैंने पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ रब्ता किया और सिचुएशन को क्लैरिफाई किया और मुझे समझ में आई। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक फ़र्ज़ है कि आप सब लोगों को भी समझ में आए कि एक्सपोर्ट गेम क्यों स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में और हो क्या रहा है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है जी, एक्सपोर्ट गेम गुड वर्सेस बैड। सिंपल बताता हूँ बात। जिन लोगों के पास, पाकिस्तान आपको पता है कि एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल का शिकार है। जिन लोगों के पास डॉलर थे उनका रेवेन्यू बढ़ गया, जिनके पास गोल्ड था उनका रेवेन्यू बढ़ गया, जिनके पास कमोडिटीज़ थी उनका रेवेन्यू बढ़ गया। यानी अगर कोई कहता है कि मेरा 10 लाख बैठे बैठे 20 लाख में कन्वर्ट हो गया है, तो हाँ ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसका 10 लाख ही है। बाइंग पावर उसकी वही है जो पहले 10 लाख से बाय कर सकता था, वो 20 लाख से बाय कर सकता है। मगर परिंदों वालों को क्या नुकसान हुआ और परिंदों वालों की बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है। ज़रा स्क्रीन पे गौर कीजिएगा। ये देखिए, आपके पास हम कहते हैं कि येलो रिंग नेक की बात करते हैं। येलो रिंग नेक की फिजिबिलिटी देखते हैं इसमें। कोई बंदा माइंड ना करे इन चीज़ों को, कि कोई ये मत समझे कि यार मैं किसी के ख़ास रिज़्क पे टारगेट कर रहा हूँ, अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है और मुझे किसी की जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखिए, येलो रिंग नेक का पेयर था। फ़र्ज़ कर लें, हाइपोथेटिकल एक आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान में ये येलो रिंग नेक का पेयर जो है ये 1,20,000 रुपये का येलो रिंग नेक का पेयर था, ठीक है। और उस वक़्त डॉलर की कीमत थी 150 रुपया। फ़र्ज़ कर लीजिए, ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर। डॉलर का रेट था 150 रुपया और पाकिस्तान में येलो रिंग नेक का पेयर था 1,20,000 रुपये का। सो जब हम इसको इंपोर्ट करते थे तो किसी XYZ विदेशी मुल्क से जब हम ख़रीदते थे, हमें कोट होता था एडल्ट पेयर $700 का। $700 का पेयर हमें कोट होता है, या $650 का या $600 का पेयर। और उसके ऊपर आप कस्टम, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, जहाज़, कैरेट सारा कुछ डाल के आप लाहौर में जब उसको लैंड करवा रहे हैं तो वो आपको पड़ रहा है 1,05,000 रुपये का एक पेयर आपको पड़ रहा है। लोकल मार्केट में उसकी प्राइस 1,20,000 रुपया है। आपने 100 पेयर मंगवाया, 50 पेयर मंगवाया, अपना एक जायज़ मुनाफा आपने कमा लिया। अब ज़रा गेम को दूसरी तरफ जाता हुआ देखिए। इस वक्त नाउ इन करंट सिचुएशन, ठीक है जी, हमारे पास ये जो $700 हैं जो हमें बाहर से रिंग नेक आ रहा था, जो $700 का रिंग नेक हमें पहले 1,05,000 रुपये का जोड़ा पड़ रहा था, वो $700 का रिंग नेक जो करंट रेट अब हो गया 300 रुपये के हिसाब से, उस हिसाब से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको 2,10,000 रुपये का वो पेयर इंपोर्ट होना चाहिए। गेम ऊपर निकल गई, लिहाजा इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट होना बंद हो गई। इंपोर्ट तो तभी होगा ना जी कि जब उनको कोई फ़ायदा हो रहा होगा। अब वो 2,10,000 रुपये का पेयर मंगवा के तो आपको 1,20,000 रुपये का तो नहीं देंगे। लिहाजा बाहर से ये जोड़े मंगवाने अनफीजिबल हो गए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हम रिसेशन में चले गए। इसका मतलब ये था, अगर मैंने 10 जोड़े लगाए हैं और 12 लाख रुपए के वो जोड़े थे, वो तो बैठे बैठे 24 लाख के हो जाने चाहिए। लेकिन गेम ऐसे नहीं। वो 1,20,000 वाले जोड़े का भी रेट टूट गया। किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? वो आप लोगों ने तोड़ा बेवकूफ़ी करके, दिल छोड़ के, दिल छोटा करके। अब क्या हो रहा है? अब एक्सपोर्ट गेम एक्टिव होगी। अब इन करंट सिचुएशन, ये ज़रा मैं येलो कलर का मार्कर आपको कुछ करके दूँ। नाउ इन करंट सिचुएशन, पाकिस्तान में अगर येलो रिंग नेक का पेयर 1,00,000 रुपए का है तो ज़रा उसको 300 से डिवाइड करके देखें। 300 रुपये का डॉलर है, वो कितने का है यहाँ पर? वो $333 का परचेज हो रहा है पाकिस्तान में। जो पहले बाहर के मुल्क में $700 का वो आपको बेच रहे थे। बाकी सारी दुनिया में तो रिसेशन नहीं आया, उन्हों का $700 का हले भी बिक रहा है, उनका अभी भी $700 का बिक रहा है। तो वो क्या बेवकूफ़ है कि जहाँ से $333 का मिल रहा है वो नहीं लेंगे? वो यहाँ से लेंगे, कैरिज डालेंगे, इसमें जो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग डालेंगे वो अपने पास लेके, फिर उनको तो डबल प्रॉफिट मार्जिन होना शुरू हो गया। लिहाजा पाकिस्तान की इकोनॉमिक वैल्यू नीचे जाने की वजह से हमारा तोता भी सस्ता हो गया और पूरी दुनिया में इस वक्त सस्ता तरीन तोता पाकिस्तान में है।
इस ऐड में वो स्कारलेट में आपको साइंटिफिक नेम शायद ना आते हो, स्कारलेट मकाओ मांग रहे, ग्रीन विंग मकाओ मांग रहे, ब्लू गोल्ड मकाओ मांग रहे, अम्ब्रेला कॉकटू मांग रहे, गिल्टर सिल्वर कॉकटू मांग रहे, मेजर मिचल कॉकटू मांग रहे हैं, सन कनोर्स वो मांग रहे हैं, येलो रिंगनेक्स वो मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बैठे बैठे आपके, तो आप ये कहते हैं यार मैंने 1,20,000 रुपये का लिया था, अब सस्ते हो रहे हैं तो मैं बेच के फारग हो जाऊँ। भाई आपने 1,20 का जोड़ा 100 में नहीं बेचा, आपने 1,20 का जोड़ा 40 में बेचा है, 40,000 रुपये में। ये टाइम रुकने का है, अपने बर्ड्स को रोकने का है, अपने पास रिटेन करने का है, जब तक के वैल्यूज़ ऊपर निकल नहीं जाती, जब तक वैल्यू बढ़ नहीं जाती, जब तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। शुक्र करें अभी फीड उस रेशो से फीड महंगी नहीं हुई, वरना फीड अगर 800 रुपये किलो हो जाए तो फिर ठीक है, फिर लोग उड़ाना शुरू कर देंगे अपने बर्ड्स। सो इस हवाले से, लेकिन इतनी गेम है, पाकिस्तान से धड़ाधड़ बड़ा तोता खरीद रहे हैं, मगर ये मैं नीचे एक सिचुएशन लिख रहा हूँ, ये मेरे भाई कुछ देख के नाराज़ हो जाएंगे, मगर कुछ तोते इस सिचुएशन में भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। ये आपने मुझे बताना है कि क्या वजह हो सकती है। कुछ तोतों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से। इतनी रुल पड़ गई कि $700 का जोड़ा अब $333 में पाकिस्तान से मिल रहा है, लेकिन कुछ तोते अभी भी यहाँ तो झाड़ू फिर जाना चाहिए। इंटरनेशनल ब्रोकर्स को तो वो सारे तोते खूंज खांच के ले जाने चाहिए। अगर वो अभी भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे तो फिर आप बताएंगे इसकी क्या वजह है। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो हर किसी को हजम नहीं होगी और हर किसी को समझ भी नहीं आएगी, इसके लिए आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की नो हाउ, थोड़ी सी बर्ड्स की नो हाउ और ढेर सारी कॉमन सेंस चाहिए। मैं मजाक करने की आदत है, ज़्यादातर दोस्त इसको समझ जाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने बातें रखनी थी कि पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्टर्स के लिए हॉट मार्केट क्यों बना हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिंदों का भी बहुत ख्याल रखें।